नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज मैं बात करूंगा हाल ही में हुए राम मंदिर जमीन घोटाले के बारे में। वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको इसके घोटाले के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक घोटाले को बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि जिस करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। सुल्तान ने ही इसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा है। पड़ताल में ये भी मालूम चला है कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तान के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों की बहुत सारी तस्वीरें भी मिली हैं। तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया गया है, ना कि सुल्तान अंसारी के कहने पर। यह स्टेटमेंट तेज नारायण पांडे जी का है। पांडे ने कहा है कि अब तक राम मंदिर जमीन को लेकर 50 से ज़्यादा रजिस्ट्री हुई है, सबकी जांच होनी चाहिए, तब साफ हो जाएगा कि मेरा आरोप सही है या नहीं। 11 पॉइंट्स में ज़मीन खरीद की मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। 2011 में सुल्तान ने 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर ली थी ज़मीन। ट्रस्ट को बेचने से पहले पुरानी कीमत चुकाकर अपने नाम बेनामा कराया, फिर 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। मतलब साफ है कि ज़मीन का दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ 10 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में पहुंचा है। पहला पॉइंट बताता हूँ। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन मंदिर के लिए दी है। यह जमीन केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का प्लान बनाया, तय किया कि मंदिर परिसर का विस्तार 108 एकड़ में होगा। इसके लिए ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया है। तीसरा पॉइंट, मंदिर के आसपास के 70 एकड़ जमीन की खरीदारी शुरू की है। चौथा पॉइंट, भाग बीजेसी की जिस जमीन की खरीदारी को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठे वो 2010 से पहले प्रॉपर्टी डीलर फिरोज खान के नाम थी। पांचवा पॉइंट, फिरोज ने 2010 में ही 180 बिस्वा जमीन बबलू पाठक को बेच दी थी। छठा पॉइंट, बबलू पाठक ने 2011 में इसमें से 100 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए में इरफान खान उर्फ नन्हे मियाँ से कर लिया था। तब एडवांस के तौर पर उन्होंने बबलू को 10 लाख रुपए दिए थे। नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी और बबलू पाठक के बीच अच्छी दोस्ती है। सातवां पॉइंट, चूंकि एक एग्रीमेंट की वैधता 3 साल के लिए होती है, इसलिए बबलू ने 2015 में फिर से वही जमीन नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी के नाम कर दी। इसी तरह से 2011 से लेकर 2020 तक सुल्तान हर 3 साल में अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम उसका एग्रीमेंट करता रहा। जमीन को लेकर बबलू और सुल्तान के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। बबलू ने कभी भी जमीन का बकाया पैसा लेने के लिए दबाव नहीं डाला। 9वां पॉइंट, जब राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन की जरूरत पड़ी तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बबलू और सुल्तान दोनों से संपर्क किया। मार्च 2011 में चंपत राय ने बबलू से 80 बिस्वा जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीद ली। बाकी 100 बिस्वा जमीन सुल्तान ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। 10वां पॉइंट, ट्रस्ट के नाम जमीन करने से पहले सुल्तान ने बबलू पाठक को 100 बिस्वा जमीन की बची हुई कीमत यानी 1.90 करोड़ रुपए देकर बेनामा कर लिया। चूँकि जमीन की कीमत को लेकर दोनों के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए उसके लिए सुल्तान को 2 करोड़ रुपए ही देने पड़े। 11वां पॉइंट, बेनामा करने के बाद सुल्तान ने जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो इन पॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि जमीन कैसी खरीदी गई। राम मंदिर का फैसला आते ही जमीनों के दाम बढ़ गए। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम तेजी से बढ़ते गए। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है। इससे भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में हॉस्टल, मॉल और मार्केट खोलने के लिए जमीनें ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगने वाली है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने लगाए हैं आरोप। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए में बेनामा
कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया गया। पांडे आरोप है कि यह जमीन सदर तहसील इलाके के बाग बीजेसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। तेज नारायण का आरोप है कि यह जमीन रवि मोहन तिवारी के नाम, एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बेनामा हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव संपत राय के नाम 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। पांडे ने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए रकम की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यह धनराशि कहां गई, इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो राम मंदिर जमीन घोटाला हुआ है इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल चुकी होगी। धन्यवाद।